हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। क्रिएटिव ईसीएम ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हमारी टॉपिक क्या है? रेफरेंस वोल्टेज। अक्सर लोगों के स्कैनर में या मेरे पास भी कॉल आती रहती है, स्कैनर के अंदर इस तरह का फॉल्ट कोड आ जाता है और लोग परेशान हो जाते हैं और इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। आखिर ये रेफरेंस वोल्टेज है क्या, कहाँ से आता है, कैसे काम करता है, या हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? क्योंकि किसी भी इंडिविजुअली सेंसर का नाम तो है नहीं जो उस सेंसर पे जाके काम कर ले। स्कैनर के अंदर डायरेक्ट लिख के आ जाएगा सेंसर रेफरेंस वोल्टेज। अब सेंसर में तो कई सेंसर हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए कि रेफरेंस वोल्टेज का कौन सा सेंसर है और रेफरेंस वोल्टेज आता ही क्यों है। तो देखिए, रेफरेंस वोल्टेज वह वोल्टेज है जो ईसीएम किसी भी सेंसर को ऑन करने के लिए देता है। ये क्लियर हुआ? रेफरेंस वोल्टेज वह वोल्टेज है जो ईसीएम किसी भी सेंसर को ऑन करने के लिए देता है। सेंसर को 5 वोल्ट एक ही पॉइंट से दे देगा, इसीलिए ये रेफरेंस वोल्टेज का कोड जनरेट हुआ। अब जाहिर सी बात है, मान लीजिए ये आपका रियल प्रेशर सेंसर है। कौन सा है? रियल प्रेशर सेंसर है। ये आपका एपीपी है और ये आपका बूस्ट प्रेशर सेंसर है। अगर ये सेंसर ख़राब हो जाए तो उसका प्रॉब्लम एपीपी में भी जाएगा, उसकी प्रॉब्लम रियल में भी जाएगी, इसीलिए ये रेफरेंस कोड आ जाता है। कोड क्या बनेगा? तो मैंने लिख दिया बूस्ट प्रेशर सेंसर, रियल प्रेशर सेंसर, एपीपी सेंसर, ये सब जो है रेफरेंस वोल्टेज है 5 वोल्ट। ठीक है। कोड जो बनेगा स्कैनर के अंदर जब आप स्कैन करेंगे रेफरेंस का, वो बन सकता है P0 641, 642, 643, P0 651, P0 652, P0 653। ये तो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आएगी, बट हमें सीखना है कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। अब मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ कि अगर आपके पास कोड आ गया P0 641, ठीक है। अब ये अगर कोड है तो इस कोड को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले क्या है, स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद ये कोड आएगा। अगर तो ये कोड आने के बाद क्या करेंगे आप? इग्निशन ऑफ कर लेंगे। इग्निशन ऑफ करने के बाद जितने भी रेफरेंस के आपको सेंसर हमने बताए हैं, रेफरेंस का जो भी सेंसर है, एक एक करके सेंसर का कनेक्टर को उतारेंगे। एक कनेक्टर जैसे रेल प्रेशर का उतारा, कनेक्टर खोला, उसके बाद इग्निशन ऑन करेंगे और इस कोड को इरेज करने की कोशिश करेंगे। अगर इरेज हो गया तो इसका मतलब है कि जो सेंसर का कनेक्टर आपने उतारा है उस सेंसर में या उसकी वायरिंग में प्रॉब्लम है। क्लियर? अगर ये इरेज नहीं हुआ तो फिर उसको लगा देंगे, इग्निशन ऑफ करने के बाद लगाएंगे, फिर दूसरा निकालेंगे। ठीक है। फिर दूसरा निकालेंगे, उसके बाद चेक करेंगे, फिर तीसरा निकालेंगे, फिर ऐसे ही सिमिलरली चेक करेंगे। ऐसे क्या है कि इसमें जितना भी रेफरेंस वोल्टेज का सेंसर अगर आपका चेक हो गया, उसके बावजूद आपका सेंसर सही है, वायरिंग सही है और वोल्टेज चेक करना ज़रूरी है। क्या चेक करना ज़रूरी है? वोल्टेज। 3 पिन का है तो कितना वोल्ट आना चाहिए? 5 वोल्ट। वोल्टेज कम बेस होगा तो सर्किट लो, सर्किट हाई का कोड बन सकता है, या रेफरेंस वाली तार टूट जाए तो सर्किट हाई का बन जाएगा। इसके बावजूद अगर वोल्टेज आपका ओके है, सेंसर ओके है, तो आपकी प्रॉब्लम जो डायरेक्ट होगी वो किस में होगी? ईसीएम में। उस केस में आप ईसीएम चेंज करेंगे और आपका काम ओके हो जाएगा। रेफरेंस को ट्रेसिंग करने का यही एक तरीका है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ओके, इसको नोट डाउन कीजिए।